बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एससीटीसी। स्टूडेंट्स, आज हमने एक सैलरी रिपोर्ट डिज़ाइन करना है, जो कि ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि यहाँ पे हम जितने भी फार्मूलाज यूज़ करेंगे तो ये वही फार्मूलाज है जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने यूज़ किए थे। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट लेते हैं और इंशाल्लाह इसी टॉपिक के अंदर हम कुछ नई चीज़ों से के साथ भी आशना हो जाएंगे कि जब हम एक सैलरी रिपोर्ट डिज़ाइन करते तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हम एक सैलरी रिपोर्ट को कैसे डिज़ाइन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, देखिए ये मैंने ऑलरेडी इसमें कुछ डिज़ाइनिंग की है, क्योंकि अगर ये डिज़ाइनिंग भी मैं आपके सामने करूँगा और ये मैं लेक्चर के अंदर ही ये सारा प्रोसेस करूँगा तो आई थिंक इट विल टेक टू मच टाइम। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे डिज़ाइनिंग ऑलरेडी मैंने की है, ठीक है, जिसमें बेटा सबसे जो पहला कॉलम है वो है एम्प्लॉय आईडी। आईडी का मतलब है हर एम्प्लॉय का एक अलग नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है, जिसको हम आईडी कहते हैं। जिस तरह आप स्टूडेंट का भी एक आईडी नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम स्टूडेंट आईडी कहते हैं। तो इसी तरीके से पहले कॉलम में हम लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी। और ये आईडी हम बनाते क्यों हैं, यह भी एक क्वेश्चन है ना। एक्चुअली ये स्पेशली ज़्यादातर कंपनीज या जहाँ भी डेटाबेसेस होते हैं तो वहाँ पे आईडीज लाजिमी होते हैं। और ये आईडीज इसलिए देते हैं, ठीक है, ताकि एक नाम से दो बंदे हो, लेट सपोज, तो वहाँ पे तो मसला होगा ना फिर। अभी लेट सपोज यहाँ पे हमारे साथ एक स्टूडेंट है, एक एम्प्लॉय अजान, और यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि एक दूसरे बंदे का भी अजान नेम हो, ठीक है, तो फिर वहाँ पे पहचानना मुश्किल होता है। इसलिए आईडी नंबर जो है ये देते हैं, हर बंदे का आईडी नंबर अलग होता है। अब इसके बाद सॉरी, सेकंड जो कॉलम है दैट इज एम्प्लॉय नेम, ठीक है, जिस तरह की मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एंटर की है। नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा आवर वर्क, यानी इन एम्प्लॉयज ने कितनी आवर जो है वो काम की है। मैक्सिमम ये 8 आवर्स ही होते हैं, ठीक है, जिस तरह की मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि किसी वजह से कोई बंदा जो है, कोई एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा काम ना कर सके, टाइम पूरा ना कर सके, तो क्या होता है, यहाँ पे मैंने फर्जी जो है यहाँ पे अहमद का जो है 5 आवर्स लिखा है। इस तरीके से जो सेकंड असद स्टूडेंट है उसकी मैंने 6 और बाकी की 7 एंड सो ऑन। ज़्यादा भी आ सकते हैं। अक्सर जो एम्प्लॉय होते हैं वो ओवर टाइम लगाते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमने उनकी जो है आवर रिकॉर्ड लिखना है कि इस एम्प्लॉय ने कितने आवर जो है काम किया है। अब इसी के बाद सेकंड जो है हमने आवर रेट लिखना है यहाँ पे। आवर रेट क्या होता है, ये कंपनी वाले जो है एम्प्लॉय को यानी मजदूर को क्या करता है, घंटे के हिसाब से पेमेंट देती है। तो ये तो हर कंपनी का तकरीबन अलग होता है, उन पे डिपेंड करता है कि वो घंटे के हिसाब से कितने देते हैं। यहाँ पे मैंने वैसे जो है फर्जी 100 जो है वो लिखे कि इनका जो आवर रेट है ये 1 घंटे के हिसाब से 100 रुपीज़ देते हैं। इज इट क्लियर? ओके, देन वी विल कैलकुलेट द ग्रॉस पे। इसके बाद हम ग्रॉस पे जो है वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ग्रॉस पे इज इक्वल्स टू आवर्स वर्कड इनटू आवर्स रेट। यानी हमने क्या करना है, आवर वर्क को आवर रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। बाय दिस वे वी विल गेट द ग्रॉस पे। तो हम ग्रॉस पे जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। जी, तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, मतलब ये है कि इस ग्रॉस पे की जो यहाँ पे सेल है हमने कौन सा फार्मूला एंटर करना है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन का। तो चलो यहाँ पे हम फार्मूला एंटर करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे फार्मूला बार में, वहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल, देन 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 फिर हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। याद है ना कि हम प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते, तो
हो गई ना बात। ये चलो मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। देन स्मॉल ब्रैकेट, और इसके बाद जो है फिर मैंने रेंज देना है कि भाई मैंने कौन कौन से सेल्स को, कौन कौन से कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने ये 2 मल्टीप्लाई करने हैं, तो मैं डायरेक्ट माउस के जरिए सिलेक्शन करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, ठीक है, उंगली को दबाया और इस तरीके से ड्रैग किया दोनों को, ठीक है। दोनों कॉलम्स मैंने सेलेक्ट की, यानी मैंने इसको मेंशन किया कि भाई ये 2 सेल्स मैंने मल्टीप्लाई करनी है, और फिर मैंने माउस को छोड़ दिया। फिर इसके बाद क्या करना है, ये ब्रैकेट आप लोगों ने बंद करना है और प्रेस करना है एंटर। देखिए इस बंदे की जो ग्रॉस पे है वो 800 है। ये तो क्लियर बात है ना कि अगर 1 घंटे में वो 100 रुपए कमाता है, तो अगर वो 8 घंटे काम करते हैं तो ही विल गेट 800 रुपीज। इज इट क्लियर? ओके, चलो अब हम हेडक नहीं करते, ठीक है। बस यहाँ पे जस्ट फार्मूला को क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। देखिए दिस इज द ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये एक ही सेकंड में मैंने सारे एम्प्लॉयज की जो है ग्रॉस पे कैलकुलेट की, ठीक, अंडरस्टैंड? ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे साथ क्या है, टैक्स। हमने टैक्स भी कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये टैक्स रेट जो है ये वरी होता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने देखना है कि टैक्स रेट क्या है। तो यहाँ जो मेंशन किया है ये है 10%। अब टैक्स रेट है, ये टैक्स रेट है 10%। इसका मतलब है कि अगर आप 100 रुपये जो है वो कमाते हो, तो उन्हीं में से 10 रुपये जो है आप लोगों ने क्या करना है, टैक्स देना है। तो चलो अब हम यहाँ पे इन एम्प्लॉयज की जो है टैक्स मालूम कर रहे हैं कि अगर ये बंदा 800 रुपीज कमाता है तो ये कितना टैक्स देगा, अगर ये दूसरा 8000 कमाएगा तो कितना टैक्स देगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो चलो टैक्स का भी हम यहाँ पे फार्मूला एंटर करते हैं। चलो तो सबसे पहले हम जाएंगे टैक्स सेल में, जो कि ऑलरेडी मैं गया हूँ। इसके बाद हम जाएंगे टू द फार्मूला बार एंड देन स्टार्ट विद इक्वल। कहाँ से स्टार्ट करना है, इक्वल से, जी बेटा। तो ये हमारा है फार्मूला बार, जी, इक्वल, देन अब देखें ये जो हम टैक्स मालूम करते हैं इसके लिए आप लोगों ने ये फार्मूला जो है लिखना है, ठीक है। देखिए टैक्स रेट हमारा है 10%, ठीक। तो टैक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100, यानी हमने 100 में से 10 रुपीज टैक्स देनी है, देन मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस पे, और फिर ग्रॉस पे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा टैक्स, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई ग्रॉस पे, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 देन डिवाइड के लिए याद है स्लैश, देन 100 मल्टीप्लाई, याद है स्ट्राइक, और क्या इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मैंने ये वाला सेल मल्टीप्लाई करना है, अंडरस्टैंड, एंड देन प्रेस एंटर, ठीक है बेटा। इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा जो है 100 में से 10 रुपीज जो है वो टैक्स देता है, तो अब इस बंदे ने जो है इसका जो ग्रास पे है 800 है, इस 800 में से इस बंदे ने कितना टैक्स देना है, 80, और यू फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस फार्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप। तो भाई ये लो सारे एम्प्लॉयज की मैंने टैक्सेस भी कैलकुलेट की, ठीक है। अब नेट पे ये वो होते हैं जो एक बंदा जेब में डालता है और फिर चला जाता है, यानी फाइनल जो पे उसको मिलता है। तो अब नेट पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए नेट पे के लिए मैंने यहाँ पे लिखा भी कि नेट पे इज इक्वल्स टू ग्रॉस पे माइनस टैक्स, यानी ग्रॉस पे से हमने टैक्स को माइनस करना है, देन दिस विल बी द नेट पे। तो बेटा सबसे पहले हमने कहा जाना है नेट पे के सेल में, जिस तरह की मैं ऑलरेडी आया हूं, फिर फार्मूला बार, देन स्टार्ट विद इक्वल। अब ये हम कैसे करेंगे, ग्रॉस पे, आप
ग्रॉस पे का जो सेल है उसको यहाँ से मेंशन कर इस बंदे को कि भाई ये वाला सेल इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से माइनस करें, ठीक है, माइनस 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 माइनस, क्या माइनस करें भाई, ये जो टैक्स है ना ये से माइनस करें। मैंने इसको भी इस पर भी क्लिक किया तो वहाँ पे इसका एड्रेस आ गया, एंड देन प्रेस एंटर। देखिए बेटा इस बंदे का जो है, इस एम्प्लॉय का जो है वो नेट पे भी आ गया, ठीक है। और बाद में हमने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो देखिए बेटा ये आगे सेकंड में सारे एम्प्लॉयज की मैंने क्या वो नेट पे भी कैलकुलेट की। तो बेटा ये हमारे साथ है एक सैलरी रिपोर्ट, जो कि हम सिंपल फार्मूलाज यूज करके इसको डिजाइन कर सकते हैं। बेटा अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन, शक हो तो काइंडली कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा और यहाँ से आप लोगों ने कुछ सीखा है तो काइंडली आप इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें। और अगर अभी तक ये चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली subscribe my YouTube channel, that is SETC with Sir Gohrali. Till next lecture, take care and Allah Hafiz.